आपने फिल्म फिर हेरा फेरी तो जरूर देखी होगी, जिसमें फ्रॉड के तहत पैसे डबल करने की कहानी दिखाई गई थी। कुछ ऐसा ही मामला एमपी के ग्वालियर शहर से सामने आया है। दरअसल ग्वालियर के कोऑपरेटिव बैंक का फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यह बैंक लोगों से उनकी जमा पूंजी को दुगना करने के नाम पर रुपए इन्वेस्ट करवाता था। प्रशासन की छापेमारी के दौरान कंपनी का फर्जीवाड़ा उजागर हो गया है। शुरुआती दौर में पता चला है कि फर्जी कोऑपरेटिव बैंक का अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में ही 1200 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। ऐसे में प्रशासन ने बैंक को सील कर दिया है। दाल बाजार के एक गली में बने मकान की दूसरी मंजिल पर यूनाइटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का दफ्तर संचालित हो रहा था। इस दफ्तर में बैंक की तरह लोन देने और बेरोजगार को व्यापार लगाने के लिए लोन देने का काम हो रहा था। बैंक के फर्जीवाड़े के बारे में जब प्रशासन को जानकारी मिली तो छापेमारी कर दी। उसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एसडीएम अनिल बनवारिया ने दस्तावेजों की जांच की तो पता लगा कि यह सोसाइटी एक बैंक की तरह काम कर रही है। सोसाइटी के दफ्तर में बैंक की तरह सेविंग्स अकाउंट, एफडीआर जमा, व्हीकल फाइनेंस व होम फाइनेंस हो रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने यहां से दस्तावेज जमा कर फर्जी बैंक को सील कर दिया है। वहीं अब तक जिन ग्राहकों से फर्जी बैंक ने ठगी की है वह कोऑपरेटिव बैंक के दफ्तर पहुंच रहे हैं। सर, शहर में काफ़ी चिटफंड कंपनियां काम कर रही हैं, उनको लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? और पिछले दिनों जो दाल बाजार में कार्रवाई की थी, कौन थे वो लोग, किस नाम से जा रहे थे और कैसे कर रहे थे? ये प्रशासन को वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिली थी। उसमें उस आधार पर दाल बाजार में जो श्री राम स्वीट्स है उसके ऊपर एक यूनाइटेड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से एक दफ्तर चल रहा था। उसमें एक अपने जो कोऑपरेटिव संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के दफ्तर से एक रजिस्ट्रेशन कराया था उन्होंने। उस आधार पे बैंकिंग का काम कर रहे हैं, जैसे हमारी जो राष्ट्रीयकृत बैंकें काम करती हैं। तो उसको प्रथम दृष्टया हमने जो है, चूँकि बैंकिंग का काम तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही लाइसेंस अनुमति के ही कर सकता है कोई भी व्यक्ति देश में, तो उन पर इस तरह की कोई अनुमति नहीं थी। तो उस आधार पर उनको मतलब बैंक के उसको जो प्रमाइसिस था इनका सोसाइटी का, उसको सील किया था। उसमें अन्य भी जो उपकार वेल्थ इंडिया लिमिटेड के नाम से भी कुछ दस्तावेज मिले थे और कुछ दस्तावेज जो है वो बंधन के नाम से भी मिले थे। तो इस तरह से 3 कंपनियों के वहाँ दस्तावेज मिले। तो उसमें प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि इनको अनुमति नहीं है, ये चिटफंड की तरह जो काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने कल पेपर में विज्ञप्ति भी दी थी कि यदि किसी संस्था या व्यक्ति को इसमें कोई इनके साथ में अगर कोई गड़बड़ी या धोखाधड़ी की गई हो तो वो भी हम लोग उसमें भी आमंत्रित कर रहे हैं उसके लिए आवेदन वगैरह। तो आगे से इनकी कार्रवाई क्या? आगे जो भी होगा तो आवेदन आता है और नहीं तो इनकी जांच जारी है। जांच करके फिर इन पे विधिवत इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।